हमारे साथ में अच्युतानंद जी गुरु जी हैं, जो कि गौ के ऊपर पूरे भारतवर्ष में आह्वान कर रहे हैं कि गौ की रक्षा, गौ की सुरक्षा। और आज जो गौ माता की हालत है, जबकि गौ माता हमारे देश की संस्कृति की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी धरोहर है, जिनको देवताओं ने पूजा, जिनको दानवों ने पूजा, जिनको इंसान ने पूजा। और कहा जाता है कि जिस घर में गाय होती है उस घर में देव का वास होता है। तो गुरुजी, क्या अभी चल रहा है? गाय की स्थिति जैसे है, बहुत सारे अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ देखी जाती हैं। कहीं पर गाय की बहुत दुर्गति हो रही है, कहीं पर गाय को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो एक आह्वान कर रहे हैं, आपको क्या करना है बताइए ना। ये बात बिल्कुल वास्तविक है और सत्य है कि आज जो धर्म की धात्री और संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री गौ माता हैं, उनकी जो दुर्दशा है वह शब्दों में तो वर्णन नहीं किया जा सकता है, हृदय से अनुभव किया जा सकता है। लेकिन मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, ये अनुभव, ये पीड़ा, ये दुख, ये दर्द आप झेलेंगे या आप कुछ प्रतिकार भी करेंगे, पहल करेंगे। मैं सभी लोगों से यही कहूँगा, इस समय हम लोगों ने देश की आज़ादी के पहले से गौ माता बचाई जाएंगी, गौ माता के नाम पे आज़ादी मिली, गौ माता के नाम पे बहुत से राजतंत्र पे आए, बहुत लोग सत्ता शासन पे आए, सब कुछ मिला। लेकिन गौ माता के साथ वही अन्याय होता रहा जो सदा से होते आ रहा है। इस समय मैं किसी और से तो नहीं, मैं इस आम जनता से एक बहुत बड़ा आह्वान करना चाहूँगा कि यदि आप सही में गौ को माता कहते हैं और है भी वह, तो आप अपना समय सही समय पे पहल करके गौ सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से आप सरकार के पास मांग करें और इस अभियान को सफल बनाएं। इसलिए सफल नहीं बनाएं कि कुछ चाहिए, सिर्फ इसलिए सफल बनाएं कि हमारी धर्म की धात्री बच जाए। अगर वो बच जाएगी तो हम सब लोग बचे रह जाएंगे। इसलिए इस अभियान में सभी लोगों को आह्वान करता हूं। गुरुजी, जैसे आपने बात बोली, कई लोगों ने सत्ताएं बना ली, कई लोग शासन प्रशासन में आ गए सिर्फ गौ रक्षा के नाम पर। और अगर आज देखा जाए आज की तारीख में, तो जो पार्टी अभी लीड कर रही है वो तो उनका नारा ही है कि हम गाय के लिए एक नियम बनाएंगे, गौ रक्षा के लिए हम आए हुए हैं। तो वो पार्टी मदद नहीं कर रही है अभी। बिल्कुल सही बात है। संपूर्ण हिंदुओं के, संपूर्ण सनातनियों के वोट से, सहमत से और उनके खून पसीने से सींची हुई सरकार आज शासन में है। इस शासन ने, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं जिस समय आऊँगा तो गौ हत्या बंद करूँगा, गौ हत्यारे को फांसी की सजा दी जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं इस सरकार में। धारा 370 हटी, राम मंदिर बने, 3 तलाक जैसे मुद्दे पे बहुत गहनता से सरकार ने विचार की, हुआ, करना भी चाहिए। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उस प्रतिज्ञा को भी मैं याद दिलाता हूँ कि आप उस प्रतिज्ञा को याद करें, अन्यथा ऐसी परिस्थिति न हो जाए कि भगवान सुग्रीव जब आए तो उन्होंने राज तिलक के लिए तो कर दिया, बाली की हत्या तो कर दी, लेकिन आप राम जी कहीं काज बाली के जैसा न भूल जाएं। इसलिए हम लोगों को सावधान होना चाहिए और गौ माता के इस कार्य को कर देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस दुर्दिन में हम लोगों को कब गौ माता डाल दें। आपने सत्य प्रतिज्ञा किया था, इसलिए सत्य सब कुछ लेने से पहले दे दी है। अब उनकी कम से कम प्राण रक्षा कर दीजिए, यही मैं आपसे चाहता हूँ। गुरुजी, बहुत सारे देश हैं, गाय हमारे भारत देश की संस्कृति में सबसे ऊंचे स्थान पर बैठी हुई है। हर भारतीय, हम अपने बचपन में गौ माता के ऊपर निबंध लिखते थे। हम जब छोटे छोटे थे तो सुबह शाम गाय हमारे घर के बाहर आती थी। मैं खुद अपने हाथ से, मम्मी बोलती थी गाय की रोटी है, गाय की रोटी खिलाता था मैं। गाय नहीं आई है तो हम गाय की प्रतीक्षा करते थे शाम को खड़े होकर के कि गौ माता आएगी और गौ माता को हम रोटी खिलाएंगे। एक ये क्रम चलता था। आज शहरीकरण हो गया है। आज शहरों में गाय या दूसरे जो भी पशु हैं, गाय तो माता है हमारी, और दूसरे भी जो मैं अन्य पशुओं की बात कर रहा हूँ, वो भी आजकल शहर में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हिमालय में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो लुप्त हो गई हैं। आपको उस समय मैं ले चलना चाहूँगा जब लक्ष्मण जी को बाण लग चुका था और हनुमान जी जड़ी बूटी खोजने के लिए गए। सुसेन जी के कहने पे हनुमान जी के सामने वह जड़ी प्रकट हो गई। क्यों? वे संपूर्ण सत्य थे और राम जी के कार्य के लिए सत्य में गए थे। आज गौ माता अपनी शक्ति और सामर्थ्य हम लोगों से छुपा ली। गौ माता इस दुर्दशा में हुई हैं हम लोगों के कारण, तो गौ माता अपनी शक्ति को एकदम छुपा ली हैं, वैसे ही छुपा ली, प्रकट नहीं कर पा रही हैं। जैसे हनुमान जी के पास शक्तियों ने, सब जड़ी बूटियों ने आकर के कह दिया था कि मैं हूँ और मुझे ले चलो,
लेकिन आज गौ माता हम लोगों की उपेक्षा के कारण, सनातनियों की उपेक्षा के कारण इस दुर्दशा में पड़ गई हैं कि आज प्रतिदिन 80,000 गौवंश काटे जा रहे हैं और काल के गाल में जा रहे हैं। कुछ अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और कुछ कसाईयों द्वारा काटे जा रहे हैं। क्या इस प्रकार का न्याय हम गौ माता के प्रति करेंगे? और हमको गौ माता दर्शन दे, हमारे समाज में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, जिस बात की चिंता आपने की। हमारे यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। गौ माता कुपित, गौ माता की हत्या मात्र हम लोगों के कारण हो रही है, कोई और कारण नहीं है। मैं कभी कभी तो सोचता हूँ, क्या गौ माता ने अपराध किया था हम लोगों की माँ बन करके? क्या उन अतताइयों की माँ बन जाती? अगर मुसलमानों की माँ होती, मुसलमान अगर उनको माँ शब्द से संबोधित करते, तो आज किसी की छूने की शक्ति सामर्थ्य नहीं होती। क्योंकि एक मंदिर भी, मस्जिद भी रोड पे आ जाता है तो किसी की तोड़ने की शक्ति सामर्थ्य नहीं होती है। विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या सनातनियों, यह दुर्दशा, तुम अपनी माँ, तुम्हारे सामने यह दुर्दशा हो रही है, तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि किसी भी प्रकार का आप समाज में, रहन सहन में, भोजन में, आपको बता रहा हूँ कि कोई हिंदू ही प्रभावित नहीं हो रहा है। आज भोजन आपका क्या हो गया है? जहर हो गया है। क्यों जहर हो गया? जो आपने वह दिन गया कि गौ माता आती थी, रंभाती थी, रोटी देते थे, गांव में उत्सव उछाल होता था, और गौ माता मात्र खाती नहीं थी, देती थी। अगर खाती थी तो गोबर, गौमूत्र, दूध, दही सब कुछ देती थी। गोबर से आपके खेतों का शोधन होता था। जो आपकी जहर गाय खेत उबल रही है, वह अमृत उगाला करती थी, देती थी। क्या वह यह नहीं समझ में आ रहा है कि मात्र गौ हत्या और गौ माता की उपेक्षा का परिणाम आज संपूर्ण रूप से दंश हमको झेलना पड़ रहा है? इसलिए किसी भी स्थिति में गौ माता को रक्षित कर दें सभी समाज, सभी सरकारों से मैं यही आह्वान कर लूँगा। गुरुजी, एक चीज़ दिखी गई है हमारे देश में, भारत देश में, जितनी भी चीज़ों को पूजा गया, वृक्ष को पूजा हमने, नदियों को पूजा हमने, नारी को हमने पूजा, गौ माता को हम पूज रहे हैं, जितनी भी चीज़ों को इस देश में लोगों ने पूजा, आज उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। नदियाँ, यमुना हो, गंगा हो, जितनी पूजनीय नदियाँ हैं, आज उनकी दुर्गति हो गई है। हम वृक्षों की बात करते हैं, आज वृक्ष बचाओ आंदोलन चल रहा है, जबकि ये देश तो वो देश है जो कहता है पत्ते पत्ते में ईश्वर का वास होता है, कण कण में ईश्वर बसता है। उसके बाद आज पेड़ों को बचाना पड़ रहा है। आज इंदौर जैसे शहर में, जहाँ 15-20 साल पहले बढ़िया मौसम होता था, आज गर्मी हो रही है। आज कहीं यहाँ वन बसाओ, कहीं वहाँ वन बसाओ चल रहा है। मैं लड़कियों की, महिलाओं की बातें करता हूँ, जिनको हम पूजते हैं, देवी योग्य कहते हैं, हम देवी हैं, पैर पूजते हैं। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि ये भारत का डेटा बोलता है सरकार का कि हर 20 मिनट में एक महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है। तो क्या कहीं हमसे ऐसी कोई गलती तो नहीं हो गई कि जिन जिनको पूजा हमने, उनको हम संभाल ना पाए? देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों की आचार विचार व्यवहार में चरित्र हनन का बहुत बड़ा रोल है। यह हुआ भी कैसे? अगर मूल में देखेंगे कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस चीज़ को हमने पूजा, तो पूजा क्या सिर्फ शब्द में, जो लोगों ने, एक बात है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह किसके लिए कही गई है? जिसको गंगा जी और उस जल के प्रति अगाध श्रद्धा हो, उसके लिए कही गई है। तो आज ऐसे ऐसे लोग समाज में हैं तो सही, लेकिन ऐसे लोगों की बोल बड़े बढ़ गए हैं, सत्य भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों का बोल बड़ा बढ़ गया है जो माताओं को अपनी माँ तो दूर, देवी तो दूर, अपनी माँ तक समझने की भूल कर रहे हैं। अपनी माँ भी अगर समझ ले तो कम से कम वह सम्मानजनक पद मिले। दूसरी बात, क्या इस सबसे मिल क्या रहा है आपको? आप दूसरे की बहन बेटियों पे कुदृष्टि डाल रहे हैं, आपकी बहन बेटियों पे दूसरा कुदृष्टि डाल रहा है। अगर हम अपनी बहन बेटियों को, मैं सभी लोगों से यही कहूँगा, अगर हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम अपनी आंखों से, हम अपने वाणी से, हम अपने व्यवहार से सामने, मतलब पड़ोस की बहन बेटियों को सुरक्षित कर दें तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होगी। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो इन सब का अपमान इस जगत को ऐसा जला डालेगा जो कभी रक्षक नहीं बन जाएगा। फिर रणचंडी का रूप ये धारण कर लेगी शक्ति, और उस समय कुछ भी नहीं हम लोग कर पाएंगे। गुरुजी, आपको ऐसा लगता है कि शिक्षा का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से आज हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं इस देश के अंदर? शिक्षा का अभाव के साथ आप अभी संभवतः वही बोल रहे होंगे, चारित्रिक शिक्षा का अभाव हुआ। शाब्दिक शिक्षा का तो ज्ञान हुआ लोगों को, लेकिन जिस शिक्षा में चरित्र का निर्माण होता था, ऐसे ऐसे लोग देखिए, महाभारत में एक से एक कहानियां हैं, आज भी हैं। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा, मैंने मोदी जी का एक चरित्र और एक लेख पढ़ा था। एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और किसी महिला को टिकट नहीं मिली थी। वह महिला को इन्होंने अपने सीट पे सुला दिया था और नीचे बर्थ पे, नीचे फर्श पे ये लेट करके सोए थे। आज वह एक चरित्र ने इनको कहाँ प्रकट किया है?
ऐसे ही उदाहरण, अगर एक एक व्यक्ति का जीवन चरित्र माताओं के प्रति ऐसा हो, तो वह माताओं के प्रति जीवन चरित्र रखने वाले भाव तत्काल तत्क्षण प्रतिफल आपको देने वाले हैं। इसलिए आप अपना लाभ चाहते हैं तो कैसे भी करके इनके प्रति, और एक बात और बताऊं, किसी दूसरे की नहीं रक्षा आप कर रहे हैं, पहले आप ऐसी शिक्षा को ग्रहण करें, ऐसे लोगों के बीच में आचार विचार व्यवहार को प्रदर्शित करें कि उस शिक्षा और शिक्षा देने वाले उस गुरु का सम्मान हो, आदर हो, क्योंकि आपका चरित्र ही आपके गुरु, आपके पूर्वज और आपके चरित्र को दर्शाता है। इसलिए शिक्षा का सबसे अहम रोल है। कौन सी शिक्षा? शब्द की शिक्षा नहीं, चरित्र की शिक्षा, उस पर बहुत अहम रोल है और इसको देना चाहिए। पुनः गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए, वह सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जो पहले पूर्वत्र हुआ करती थी, जहाँ हो सकता है एक व्यक्ति न पढ़ा लिखा हो, सिग्नेचर करना न जानता हो, लेकिन गांव में आचार विचार व्यवहार की शिक्षा उसके पास हुआ करती थी, नैतिक शिक्षा हुआ करती थी, समाज की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझी जाती थी, वह एक चरित्र की शिक्षा थी। उस शिक्षा का सबसे अहम रोल है, इस शिक्षा को बिगाड़ने में सबसे अहम रोल है, ये मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ और कहता हूँ। गुरु जी, जैसे आपने बात बोली कि वापस से पुराने गुरुकुलों की स्थापना होना चाहिए, ये एक बड़ा लंबे समय से कई लोग अपने अपने हिसाब से इस बात को कहते रहते हैं कि पुराने गुरुकुलों को फिर से आना चाहिए तो शिक्षा बेहतर होगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से आज ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, आज के जो ये बच्चे हैं, आज के बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में एक मन का एक होता है ना, मन में होता है कि बोर हो गए हम, मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, पापा हम बोर हो गए, 5 मिनट में 10 मिनट में कुछ ऐसे कहानी सुनाई, बोर हो गए हम। तो अगर आज का कल्चर और पुरानी संस्कृति दोनों को मिला करके कोई नई चीज़ बनाई जाए तो शायद वो ज़्यादा फायदेमंद हो, तो इन बच्चों को रुचि आए कुछ। अभी तो बच्चे क्या, जैसे पढ़ाने बैठाओ उनको पुरानी कहानियाँ सुनाओ, बच्चे तुरंत वो मैं बोर हो गए। वरना इस देश में तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी कहानी है, शिवी, दधीची, किस किस का नाम ना लूँ मैं, इतने इतने पुराने महाभारत, रामायण, इतने इतने लोग हुए इसके अंदर, और हर व्यक्ति एक से एक धुरंधर। तो वो कहानियाँ तो बच्चे सुन ही नहीं पाते, बहुत सारे तो चरित्र नहीं जानते। ये मेरा आपका बैठा कैमरामैन बैठा है, उसको बोलता हूँ तुमने राजा शिवी की कहानी सुनी है? बोले ये कौन है, पता नहीं। दधीची की कहानी सुनी? बोले ये कौन है, पता नहीं। हरिश्चंद्र की कहानी सुनी? बोले ये कौन है, मुझे पता नहीं। इनको तो कुछ पता ही नहीं है। हनुमान जी की एक घटना मैं कहता हूँ। राम जी को वनवास हो गया, सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसा कि वनवास काल में जानते हैं आप, सभी लोग पूरा वर्णित है, उसको तो मैं नहीं खोलना चाहूँगा। जब हनुमान जी रूप बदल करके आए तो उन्होंने क्या कहा था कि हे प्रभु, आप नर और नर तो नहीं लगते हैं, नारायण हैं, लेकिन इस भेष में और इस कैसे विचर रहे। हनुमान जी ने वह दृष्टि दिखलाई थी, वह दृष्टि अपने पास रखी थी, तब भगवान श्री राम ने वास्तविक शक्ति का एहसास कराया। ऐसे ही हमारे अंदर जब पहले वह चीज आएगा, हम हनुमान जी बनेंगे तो हमको राम जी का दर्शन होगा। ऐसा ही यह संपूर्ण चरित्र क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? आज हमारी भौगोलिक परिस्थिति इस कदर हो गई है, आप देखिए चारों तरफ रजोगुण का वातावरण है। जो आपने कहा कि बच्ची बोर हो जाती है, क्यों बोर हो जाती है? शरीर में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पहले के रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, भोजन प्रणाली संपूर्ण लोगों में सतोगुण की वृद्धि करा कर रखता था। तो सतोगुण की वृद्धि में वे आनंद हमेशा अनुभव करते थे, रजोगुण की विचार में प्रवृत्ति को त्यागने में समर्थ होते थे और तमोगुण को त्यागने में समर्थ होते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर रजोगुण इतनी प्रबलता आ गई है कि एक व्यक्ति को आप कहानी तो दूर, आप किसी भी उसके मनोरंजन के लायक भी उसको वस्तु दीजिए, कुछ दिन में वहाँ भी बोर हो जाता है, कुछ दिन में वहाँ भी बोर हो जाता है, कुछ दिन में वहाँ भी बोर हो जाता है, प्रतिपल बदले। क्यों? क्योंकि उसको आत्मसत्ता, आत्मशक्ति नहीं जग पा रही है। आत्मशक्ति, आत्मसत्ता, सतोगुण की शक्ति जब तक जगाने की शिक्षा की परंपरा, रहन सहन की परंपरा, वैदिक व्यवहार की परंपरा, आचार विचार की परंपरा नहीं करेंगे, तब तक कोई भी समाधान नहीं है। कोटि जतन पची पची मरिया, करोड़ों जतन कर ले, नहीं प्राप्त होने वाला है, पुनः मुसीको भव। ऐसे ही जब तक हम अपनी वास्तविक उस धरातल को, संपूर्ण आचार विचार, शिक्षा पद्धति को नहीं स्वीकार कर देंगे, तब तक अब कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, एक बात और बताऊंगा, लोगों के लिए उपहास का पूरा प्राचीन शिक्षा पद्धति की बात कर दे तो लोगों के लिए उपहास का कारण बन जाती है। वो गोबर से लिपना, वो लकड़ी लाना। अरे भैया, आप थोड़ा महाभारत रामायण को उठाकर देख लो, वाल्मीकि रामायण को उठाकर देख लो। आज आप एक बल्ब जला दिए हो सौर ऊर्जा लेकर के, तो बहुत बड़ी अपनी दुनिया में डंका पीटे हुए हैं, सब लोग दुनिया में डंका पीट रहे हैं। उस समय निकाल करके वाल्मीकि रामायण देख लीजिए। जनक जी के भाई के पास
उस समय एक विमान था जो सौर ऊर्जा से चलता था विमान, और ये प्रमाणिक है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उस समय की शिक्षा, मैं तो कहूँगा आज की शिक्षा पद्धति नहीं, मात्र उस समय की शिक्षा पद्धति हो जाए तो वह संपूर्ण, क्योंकि मात्र शिक्षा नहीं देती थी, संस्कार नहीं देता था, वह ऐसा संस्कार देता था जिससे अंतर्दृष्टि जगती थी। अब का जो शिक्षा है वह बाहर दृष्टि जगती है, जहाँ मर्यादा का हनन होता है। इसलिए मैं तो चाहूँगा पूर्ण रूप से वह आ जाए, ताकि पूर्ण रूप से सत्वगुण का वास हो और ऐसा ही आचार विचार व्यवहार हो। मैं गुरुजी आपकी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन मैं एक समस्या पाता हूँ ये कि जब रामायण, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, प्रभु राम भी जब गए तो वो विमान छोड़ के गए, विमान का पुष्पक विमान, अगर मैंने नाम सही लिया है तो पुष्पक विमान छोड़ के गए, जो विमान आसमान में उड़ता था उस समय। और ऐसा भी कहा जाता है, कई बुद्धिजीवी ये भी कहते हैं कि इन्हीं सारी कहानियों को पढ़ करके जो यूरोप में जो लोग रहते हैं उनको दिमाग में आया कि यार भारत में ऐसी कोई चीज़ थी उस ज़माने में जो उड़ती थी आसमान में, तो वो चीज़ क्या है, तो उस पर दिमाग लगा लगा के उन्होंने आजकल के विमान बना दिए, जिसको एरोप्लेन अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। पर कहीं ना कहीं हमसे वो सारे के सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट खो गए। जैसे नालंदा में उस समय इतनी बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसको कहते हैं कई महीनों तक चलती रही वो लाइब्रेरी, तो हमसे जो लिखा पढ़ी वाली चीज़ थी वो खो गई। अब बीच में कहीं ऐसा लगता है आपको कि हम आज का जो भारतीय है, आज का जो सनातनी है, आज का जो इंसान है, वो कहीं भ्रमित सा मतलब भटक रहा है, वो ना वो यहाँ पहुँच पा रहा है, ना वहाँ पहुँच पा रहा है, ना आगे ना पीछे, बीच में कोई भटक गया है। उसका कारण है जो व्यक्ति, जैसे मैं एकदम स्पष्ट रूप से बताऊं, मैंने घर जब से परित्याग मेरा हुआ तब से आज तक का मैं एक भी दिन ऐसा मुझे दिन नहीं गुजरा होगा जो मैं कभी अफसोस का जीवन जीऊँ और ये सोचूं कि जीवन में ये कर लेना चाहिए था। क्यों? संन्यास पथ पे पग रखने के बाद संन्यास के हर एक नियमों का अगर पालन आपने कर दिया है तो हमारे महापुरुषों का कहना है कि आपका लक्ष्य, आपका काम है संन्यास, धर्म के नियम का पालन करना, और आपके लक्ष्य को पालन कराने का काम परमात्मा का है। ऐसे ही जब हम भटकते हैं, क्यों भटके हैं? मूल आधार न शास्त्रों का बोध है, न शास्त्रों के प्रति कोई गहन दृष्टि डाल रहा है। शास्त्रों को बोझ समझ लीजिए, मतलब जहाँ तो बोधत्व की बात आ रही है वहाँ बोझ की बात आ जाएगी, तो वहाँ होगा ही नहीं। जैसे एक संत ने बड़ी अपनी अनुभूति बताई और उससे आपके समाज में आज देख लेंगे। उन्होंने कहा कि घर, मैं तब संन्यास नहीं लिया था, उन्होंने कहा कि रामायण एक दिन पढ़ रहे थे तो आया भी उसमें कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम वही माँ था। बोले, उन्होंने तत्काल बोला कि जैसे ये दोहा पढ़ा मेरे दिमाग में आखिर या तो मैं राम का राम हूँ, तभी तो मैं अपनी माँ को प्रणाम नहीं करता हूँ, पिता को प्रणाम करना नहीं करता हूँ। जगत के आधार भगवान श्री राम आए तो कितनी मर्यादाएं को स्थापित किए, माँ को प्रणाम करना, पिता को प्रणाम करना। तो उन्होंने एक शब्द वहाँ से लिया कि अरे आज से मैं माँ और अपने पिता को, बड़े जनों का रोज प्रणाम करूँगा, सुबह प्रणाम करूँगा। और वे एक ऐसे दिव्य महापुरुष हुए जो इस जगत में मतलब अद्वितीय पुरुष हुए। तो जब तक ऐसे आचार विचार व्यवहार, ऐसा शिष्टाचार धर्म ग्रंथों के माध्यम से नहीं आएगा, धर्म ग्रंथ मतलब एक आदर्श, एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक विचार। कैसा विचार? जिस विचार में राम का रामत्व का जन्म होता है। कैसी शिक्षा? जिस शिक्षा में भाई के लिए भाई अपना संपूर्ण राज्य का त्याग कर देता हो। ऐसी शिक्षा, ऐसी पद्धति, ऐसा संस्कार जहाँ से प्राप्त होता है, मात्र मैं कहूँगा सिर्फ उन्हीं पद्धतियों को ला देना चाहिए। अगर हम लोग भूल गए हैं तो उनके स्मरण को न करने से, उनके पथ को स्मरण करना मतलब उस पथ पे चलना। अगर हम भूल गए हैं तो सिर्फ उनके नैतिक कर्तव्य और पथ प्रदर्शक को भूल गए हैं। जब तक हम लोग वह पुनः स्वीकार नहीं करेंगे तब तक यह पथ पुनः स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए बीच में भटकने का मात्र इसीलिए हुआ है कि हम जो जान गए, जो पढ़ लिए, जो सुन लिए, जो जान गए कि सत्य है, उस पर चल नहीं रहे हैं, यही हमारा भटकना है। अन्यथा उस पर चलना शुरू कर दे तो पुनः वही राम का रामत्व, वही कृष्ण का कृष्णत्व और वही हनुमान जी की सेवा सबको प्राप्त होगी। अक्सर लोग मैं खोज में हूँ, तो आप एक सत्य की एक बात बोली अभी आपने, तो सत्य है क्या? मतलब एक तरफ तो हर किसी का अपना एक सत्य है, पर एक इस पूरी ब्रह्मांड का एक सत्य, अटल सत्य है, तो क्या है? एक शब्दों में स्पष्ट कह दूं, हर एक व्यक्ति का जो जन्म हुआ है वह एक ही लक्ष्य के लिए हुआ है, ईश्वर प्राप्ति। इसके सिवाय तीसरा कोई लक्ष्य नहीं है, और वह ईश्वर की प्राप्ति किए बिना इस जगत का संपूर्ण वास्तविक बोध मतलब हो ही नहीं सकता है। वह है क्या? और स्पष्ट रूप से थोड़ा तोड़ दूं ज्ञान की भाषा में कि यह वास्तविक सत्य यही है कि आप परम शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हैं।
कुछ पल के लिए आप किसी के संसर्ग में आकर के आप विकारी हो गए हैं और वो विकार 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 आप चिल्लाए जा रहे हैं। वैसे जैसे सपने में कोई व्यक्ति देखे कि मुझे कोई मार रहा हो और कोई चिल्ला रहा हो, तो वह सपने के चिल्लाने में और वास्तविक में बहुत अंतर होता है। जब वह जगता है तो देखता है कि नहीं, मुझे कोई मार ही नहीं रहा था। ऐसे ही हम एक भ्रम का जीवन जी रहे हैं और सत्य का जीवन है कि आप शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हैं। उस चीज़ को स्वीकार कर लें तो वही वास्तविक लक्ष्य है, वही वास्तविक दृष्टि है। और उसके बाद ऐसा नहीं कि उसके बाद कुछ होगा नहीं। राम जी के माध्यम से संपूर्ण राज्य की स्थापना हुई, दशरथ जी के माध्यम से संपूर्ण राज्य चला, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करके, अपने लक्ष्य अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त करना, अपने ईश्वर को प्राप्त करना, अपने भगवान को प्राप्त करना, सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मतलब सब है एक ही शब्द। भक्ति भाव से ईश्वर की प्राप्ति, ज्ञान भाव से स्वरूप की प्राप्ति। तो वास्तविक लक्ष्य तो यही है, जो हम हैं उसको जान लेना। आप हैं क्या? परम शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा है। यह जानना ही वास्तविक लक्ष्य है और यही वास्तविक धर्म है आपके पास। हर व्यक्ति का यही है। थोड़ी सी ऐसी बातें करूंगा जो आजकल के नादान बच्चे करते हैं। मैं भी नादान ही हूँ, ज़्यादा बुद्धि तो है नहीं मेरे अंदर भी, लेकिन जैसे ऐसे भारत देश जो है, एक होता है एक अंग्रेजी भाषा में पता नहीं मुझे कौन सी बॉडी रिसर्च करती है, पर हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं। मतलब खुशी कितनी है भाई लोगों के अंदर, देश में कितनी खुशी है। तो उसमें भारत देश जो है वो बहुत पीछे आता है, बहुत पीछे। मतलब हम 100 के पार आ रहे हैं, उस तरफ पहुंच रहे हैं हम। 100 हम 121 122 मुझे आज का देखा नहीं, पर 130 पे हम कहीं बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे देशों की बात करता हूँ मैं जो यूरोप में जो देश हैं, जो कि हर तरीके से हर किसी जानवर को खा रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं आराम से, और वो हैप्पीनेस इंडेक्स में उनके देश में सब लोग खुश हैं। वहाँ पर वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर आ रहे हैं। एक देश और जो हमारे बिल्कुल बगल में लगा हुआ, जिसका नाम चाइना है, जो कि एथिस्ट देश है। वहाँ पे 90% लोग ईश्वर में मानते नहीं, विश्वास नहीं रखते हैं ईश्वर में, और वो बहुत विकसित है। आज की तारीख में हर व्यक्ति कहता है वो भारत से 100-200 साल आगे जा चुका है देश वो। तो उनके पास ऐसा क्या है, वो हमसे ऐसा आगे क्यों है, वो देश ऐसे खुश क्यों है? मैं थोड़ा रूढ़िवादी हूँ, और रूढ़िवादी हूँ कि एक व्यक्ति की एक कहानी बताता हूँ कि एक व्यक्ति जा रहा था, किसान था, बाजार में जा रहा था, घर इतना दूर था, घर से खाना लेकर के चला था, और रास्ते में कहीं पेड़ के नीचे बैठ कर के खा रहा था। तो वह व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कोई आया और देखा कि अरे वह ट्रैक्टर से आया था। कहा कि तुम घर से कब चले? तो उसने बोला कि 4 बजे भोर से जाओ। बोले अरे घर कब लौटोगे? बोले अगले दिन सुबह में लौटेंगे, बाजार बेचे जाएंगे, बाजार में बेचेंगे, फिर वहाँ से आएंगे। तो उसने कहा कि अरे हमारी जैसी व्यवस्था तुम क्यों नहीं कर लेते हो? मेरे पास तो देखो, मैं घर का गर्म गर्म खाना खा करके आया हूँ, और यहाँ तुम्हारे पास भी आया हूँ, बाजार भी जा रहा हूँ, बाजार में बेच करके शाम को गर्म गर्म खाना खाने के लिए मैं पहुँच जाऊँगा। तो इसमें ऐसा आनंद जीवन का क्यों नहीं लेते हो? बोले क्या आनंद लेने के लिए इतनी बड़ी अगर प्रवृत्ति करनी है तो मैं तो बैलगाड़ी पर बैठ कर वही आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। तो मुझे अगर इतनी प्रवृत्ति खड़ा करके अगर आनंद प्राप्त होना हो, सत्यता यही है उस कथा का कि हम लोग जिस चीज़ को आनंद और हैप्पीनेस करें वो है नहीं, वह चंद दिन के दिखावे हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष भगवान गौतम बुद्ध के पास, क्या चाइना के पास वह व्यवस्था है जो चाइना के किसी एक व्यक्ति के पास भगवान गौतम बुद्ध जैसी व्यवस्था नहीं है? लेकिन गौतम बुद्ध ने भिखारीपना क्यों स्वीकार किया था? अध्यात्म पथ पे क्यों चले थे? भारत की जन्मभूमि पे, भारत भूमि पे जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को मात्र और मात्र एक ही कर्तव्य बनता है, संपूर्ण सुखों का परित्याग करके परमात्मा प्राप्ति और अध्यात्म प्राप्ति और नैतिकता जीवन चरित्र की प्राप्ति, उसमें जितना भी त्याग हो जाए वह अच्छा है। क्योंकि मैं आज सही में कहूँ, वह यह जो विकसित शहर है, इस विकसित शहर में आप निजे निरंतर चकाचौंध की एक जीवन में आप पग रखते हैं, और एक के बाद दूसरा रखना मजबूरी है, दूसरे के बाद तीसरा रखना मजबूरी, तीसरे के बाद चौथा रखना मजबूरी है। एक ऐसे समझ माँ मदरसा थी, बच्चा जब रोता था तो कहती थी, मतलब बहुत बोधत्व के साथ उसने बच्चों को, जब वो बच्चा रोता था भूख से, तो कहती थी क्यों रो रहे हो बच्चे? मतलब संस्कृत में था, उसका हिंदी बता रहा हूँ, लोग नहीं समझ पाएंगे। क्यों रो रहे हो? तुम शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और ये शरीर तुम नहीं हो, रोने वाले तुम नहीं हो, तुम परम शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हो। और वो इतिहास उठाकर देख लीजिए, मात्र ऐसे कहने से, ऐसे ज्ञान उपदेश देने से 5 साल का होते होते बच्चा को संन्यास दिला देती थी और आगे गमन करा देती थी। इस शब्दों को बोलने वाली माँ मदरसा हमको चाहिए, न कि उस विकासशील ऊपर की चकाचौंध दुनिया से अंदर की हमारी वास्तविक सत्यता को खो देने वाला वह चाहिए। भारत का सब लोग अनुयायी हैं,
और भारत का अनुसरण सब कर रहे हैं। भारत दूसरे को न देखे। अगर आप अपने को देखेंगे, माँ मदरसा ने किसी और को नहीं कहा। माँ मदरसा कह सकती थी कि तुमको भोजन करा देती हूँ, उसने कहा आप आत्म तत्व को प्राप्त हो, अर्थात जो हो वही जानो। तो मैं तो इस चकाचौंध की दुनिया से आपको दूर रहने के लिए कहूँगा, किसी और को तो नहीं, आपको दूर रहने के लिए कहूँगा। क्योंकि आपको जो मैंने विचार सुना है वह यही कहूँगा कि इस जीवन में भिखारीपना बनकर के जो जीवन जीने में आनंद है वो इस चकाचौंध की दुनिया में नहीं है। और जब यहाँ हो जाएगा, राम जी के पास क्या था, रावण से युद्ध करने गए तो देवता लोग त्रासित होने लगे कि अरे राम जी के पास रथ नहीं है, रावण रथी बिरथी रघुवीरा। उन्होंने कहा कि रावण तो रथ पे आएगा, भगवान के पास रथ ही नहीं है, ये युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो भगवान ने कहा था सौरज धीरथ असरथ जाके, उन्होंने कहा था जिसके पास धीरज है, जिसके पास शौर्य है, जिसके पास चरित्र है, उस रथ पे आरूढ़ होकर मैं रावण से युद्ध करूंगा। तो आप के पूर्वज ऐसे हुए हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि उन पूर्वजों को देखें जो पूर्वज किसी को देख करके वैसा होना चाहते हैं। हाँ, हमारे पूर्वज कैसे होते हैं, किसी को देख करके किसी और के जैसा नहीं, बल्कि भगवान को देख करके भगवान जैसा होने का जीवन जीते हैं और चरित्र लेते हैं, वह आप होइए, मैं यही कहूँगा। एक चीज़ मैं पाता हूँ, दुनिया में कई लोग पाते हैं, एक फिलोसोफर हुए जिनका नाम है रजनीश ओशो हुए, जो भगवान ओशो भी कई लोग उनको बोलते हैं। ओशो एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोलते हैं कि इस देश में एक बड़ा लंबे क्रम से एक चीज़ चली आ रही है कि अगर आपको ईश्वर को पाना है तो आपको दुनिया को त्यागना है और सारे सुखों को आपको छोड़ देना है। तो ओशो ये बोलते हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप एक सौदा कर रहे हो ईश्वर के साथ में, कि देखो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अब तुमको आना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए। और ओशो ये कह रहे हैं कि ईश्वर से मिलना एक अनायास घटना है। आप बोले मंदिर जाते हैं तो मंदिर में प्रसाद लेके जाते हैं, भगवान प्रसाद लाया हूँ, मेरी इच्छा आप ये पूरी कर देना। तो बोले आप वो तो वहाँ भी लेन देन और ईश्वर जैसा काम कर रहे हैं भगवान के साथ में आप, क्योंकि भगवान इतना विकराल है, कण कण में वासित है, जिसकी वजह से आज इस सृष्टि जो निर्माण हुआ है इसका क्रिएटर है भगवान। तो ओशो ये बोलते हैं कि आप मौज में अपनी मस्ती में रहो, ईश्वर तक उसे टकरा जाएगा, मिल जाएगा आपको। ये ओशो कहते हैं, रजनीश कहते हैं, उनकी अपनी विचारधारा जिससे उन्होंने जीवन जिया। और ओशो एक बात और बोलते हैं कि क्यों हम सालों से ये चीज़ सोचते हुए चले जा रहे हैं कि हम सब चीज़ों को छोड़ दें, सारे सुखों को छोड़ दें, सुखी रह करके देखा जाए। और वो एक बात और बोलते हैं, आखिर बहुत सारी बातें बोल दी मैंने एक साथ, तो एक बात वो बोलते हैं कि इस देश में हर आदमी के अंदर एक दुख जो है गहरा, अंदर आत्मा में, चित्त में दुख बसा हुआ है। लोग रोज़ मंदिर जा रहे हैं, लोग दिए जला रहे हैं, अगरबत्तियाँ जला रहे हैं, अजान की आवाज़ें उठ रही हैं, मंदिर से घंटियाँ बज रही हैं, लेकिन दुख खत्म नहीं हो रहा लोगों का। प्रथम जो आपने कहा कि वह तो बिल्कुल सत्य था, लेकिन भगवान के साथ सौदा, मैं इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता हूं। क्यों? एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि भगवान, आप मांगेंगे किससे? आपकी बच्ची किससे मांगती है? पैसा आपसे मांगेगी? हाँ, मुझसे मांगती है। बच्चा रोता क्यों है? या तो बच्चा न रोए। बच्चा रोता क्यों है? भूख लगती है तो बच्चा रोता है, अर्थात माँ को संकेत करता है और माँ उस संकेत को समझती है। किसी और बात की छोड़ दीजिए, मैं देखा हूँ हमारे पास गौवंश है, 10,000 गौवंश के बीच में से एक गाय बच्चा दी हुई है और 10,000 बच्चा दी हुई है। एक बच्चे को आप छेड़िए, सारी गाय नहीं, उस माँ को की वेदना, सारी गाय तो आएगी, लेकिन उस माँ की प्रतिक्रिया अलग होगी। 10,000 बच्चे में से उसकी आवाज़ सुनने की सामर्थ्य उस माँ में है। ऐसे ईश्वर और जीव, ईश्वर और हम ईश्वर के उपासक और ईश्वर में इतना अन्योन्याश्रय संबंध होता है जो इस संसार का कोई भी रिश्ता पति पत्नी भाई बांधव का नहीं होता है। और इसके सबसे प्रबलतम उदाहरण हम सबके सामने है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल गए थे, जगत में सारे धुरंधर बैठे थे और एक, उस भाव को कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है, चीरहरण एक स्त्री का साधारण स्त्री समझ करके की जाने लगी। सारे धर्म धुरंधर वहां बैठे थे, सारे बाहुबली बैठे थे, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। वो बार बार बोध कराती रही कि क्या आपका यही धर्म है, आप बचा ले। पितामह को बोली, द्रोणाचार्य को बोली, कृपाचार्य को बोली, उन अताताइयों को तो बोली ही नहीं जिन अताताइयों के कारण वहां घीस करके लाई गई थी। और पांडव से उन्होंने कुछ भी प्रश्न नहीं किया। यह इतिहास दूर आता है। उन्होंने सिर्फ इतना ही पांडव के लिए पूछा था, कितनी बड़ी बात है। उसने ये नहीं कहा था कि मुझे क्यों दाव पे लगा दिया, उन्होंने यह पूछा था कि क्या हारे हुए को दाव पे लगाने का अधिकार है। इसलिए जब कुछ भी रास्ता नहीं मिला तो वह किसकी शरण में गई? देख ली कि जगत में अब ये धुरंधर कोई भी काम नहीं आएगा तो जगतधीश काम आएंगे। तो उनकी इस मर्यादा को दिखाता है कि उस समय
दुशासन जो 10 बाहुबलियों में एक बाहुबली था, एक स्त्री का कपड़ा खींचते खींचते बेहोश होकर के गिर जाता है। इससे प्रतीत होता है कि जब जब कुछ भी आवश्यकता पड़े तो एक दोहा कहा गया है, भगवान कृष्ण वहाँ द्रौपदी की रक्षा किए। और एक अध्यात्म में कहता है कि भिखारियों से भीख मांगकर कौन हुआ धनवान, करो याचना सर्वेश्वर से मिले ज्ञान में दान। तो इसलिए मांगने का शब्द तो होना चाहिए, हाँ त्याग की भूमिका अलग अलग होनी चाहिए। जो ये बात बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर जिसको जिस रूप में रखना चाहे, जिस रूप में प्रेरणा पैदा करना चाहे, वहीं उसको प्राप्ति होगी। जैसे अर्जुन को रथ पे भगवान ने ज्ञान दे दिया, युद्ध क्षेत्र में ज्ञान दिया, बार बार भाग रहे थे, वे संन्यास लेने की कामना कर रहे थे, भगवान ने संन्यास नहीं दिया, वहाँ बोध कराया कर्तव्य का। आप भगवान श्री राम कैसा मर्यादा पालन किए, गृहस्थ आश्रम में को स्वीकार करके और वहीं ज्ञान की प्राप्ति कराया। राजा जनक घर में रहते हुए, राज्य संचालन करते हुए ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान ऐसा बोझिल चीज नहीं है, लोग नहीं समझ पाते। ज्ञान मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, और ज्ञान ऐसा भी नहीं कि ईश्वर अगर संपूर्ण त्याग की प्रवृत्ति अगर दिया संन्यास, तो वह गलत है। संपूर्ण सत्य है। जैसे बच्चा छोटा होता है, भ्रूण होता है, फिर बड़ा विकास करता है, फिर बड़ा होता है, बच्चा जवान होता है, जन्म लेता है, शरीर होता है, बड़ा होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है और मर जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। ऐसे ही हर एक अध्यात्म में, हर एक पग पे जो जहाँ है वहीं से ईश्वर की प्राप्ति की परिकल्पना करे, वहीं से प्रयास करे, वहीं से पुकार करे, तो वह कहीं से भी संभव है। और प्रार्थना को पुनः कहूँगा, प्रार्थना तो अगर हरि से नहीं करेगा तो किससे करेगा? क्योंकि बच्चा अगर माँ से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? इसलिए सभी लोगों को मैं कहूँगा, परमात्मा पे वह अधिकार है आपका, या अपनी बपौती समझें और एक बार द्रौपदी जैसा चीर पुकार करके तो देखो। परमात्मा तो आपके पास जहाँ आप हैं वहीं आ जाएगा, क्योंकि वो कण कण में वास उसका है। अगर नहीं है तो इसलिए जैसे यहाँ कण कण में अणु परमाणु ब्रह्म के विराजमान हैं, आप जैसे उनको उस रूप वाले याद करते हैं, उसी समय उस रूप वाले होकर के आपकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो जगत चेतना है। संपूर्ण जगत उसके आश्रय में है, संपूर्ण जगत का वास उसमें है। इसलिए जैसे बच्चा माँ के गर्भ से लिपटा रहता है, चारों तरफ माँ का ये उसको रक्षा करता है, ऐसे ही हम सब का ईश्वर, हम सब का परमात्मा, हम सब का भगवान कण कण में है। जब जब आवश्यकता पड़ जाए, हाँ यही है, स्वार्थ के लिए नहीं। जैसे भरत जी ने कहा है, राम जी के प्रति कहा है कि न राज सुख चाहिए न ये चाहिए। उन्होंने यहाँ अंतिम में कहते हैं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म मुनि राम पदा यह वरदान नाना। मतलब भगवान का अन्योन्याश्रय संबंध किसी मांग से नहीं, बल्कि त्याग मतलब इच्छाओं का त्याग की बात आई है कि किसी छोटी सी परिकल्पना के लिए नहीं माने, ऐसा अन्योन्याश्रय संबंध रखे। लेकिन जब जब द्रौपदी जैसी अवस्था में पड़ जाए तो भगवान को पुकार करे और भगवान आपकी रक्षा करेगा। क्या बात है। नरेंद्र जो बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए, नरेंद्र शायद 14-15 साल की उम्र में थे, गंगा में कूदे, देवेंद्र नाथ बजरे में बैठे हुए थे और बजरे में चढ़ करके नरेंद्र बोलते हैं देवेंद्र नाथ से, देवेंद्र नाथ ध्यान साधना में थे और नरेंद्र बोलते हैं कि आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। उनकी तो जीवनी इतनी आनंददायक है और जो मांग वाली है, बहुत विचित्र बात आती है कि अगर उनका गुरु और शिष्य का जो संबंध देखेंगे, एक तरफ विवेकानंद जी का रामकृष्ण परमहंस जी को निरंतर छेड़ना, लेकिन छेड़ना बड़ी सावधानी और बहुत मर्यादा में थी, कोई अबोध जैसा नहीं। उस छेड़ने की प्रतिक्रिया में वो जानना चाहते थे कि अगला इनका रूप क्या है, अगला स्वरूप क्या है, अगली इससे प्राप्ति क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, आखिर ये कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब आप तो चूंकि इस घटना को जानते ही होंगे, कभी कभी तो जब रामकृष्ण परमहंस जी पैसा नहीं छूते थे तो देखते थे, उनको देखने के लिए उनके बिस्तर के नीचे पैसा रख देते थे, रामकृष्ण परमहंस जी को करेंट मारता था। तो उन दोनों गुरु और शिष्यों का जो संबंध रहा है, जो समर्पण रहा है, मैं तो कहता हूँ हर एक धर्म के अनुयायी का ईश्वर के प्रति और उसका वैसा ही संबंध हो, क्योंकि उनकी जीवनी को याद करके, विवेकानंद जी की जीवनी को याद करके रामकृष्ण परमहंस जी के लिए जो उन्होंने किया है, और रामकृष्ण परमहंस जी ने उनकी उस अबोध बालकपन को भी जैसे प्रौढ़ावस्था के रूप में स्वीकार करके, मतलब बच्चे के जैसा बच्चा रहते थे और उनको बच्चे करते करते, क्योंकि जानते थे कि भविष्य है, धर्म का भविष्य है, इसलिए उन दोनों लोगों को मैं बार बार वंदन करता हूँ। और मैं स्वयं भी चाहता हूँ कि संबंध तो वैसा ही हो, गुरु और शिष्य का, भक्त और भगवान का। तो वो जो सवाल था जो नरेंद्र ने देवेंद्र नाथ जी से पूछा, क्या आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, उसका उत्तर तो आप जानते ही होंगे कि उन्होंने कैसे कैसे घुमा करके दिया है। चूंकि ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जो
अगर मुझसे कहेंगे तो 2 चीज़ मैंने अभी पीछे बताई, आपने से चर्चा हुई। गुरु की कृपा से मैं जब साधना में लगा तो कुछ अंधेरे में मैं साधना कर रहा था। अंधेरे में साधना कर रहा था, मैं साधना कर रहा हूँ, लेकिन ये ईश्वर है क्या और मैं कौन हूँ, यह बोध नहीं था। ईश्वर है और मैं हूँ, मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, पर कोई शब्द के माध्यम से नहीं, कोई ढोंग के माध्यम से नहीं, मैं उस सत्य को कहता हूँ कि गुरु ने मुझे वह दिग्दर्शन कराया कि जो तुम हो वही ईश्वर है और जो ईश्वर है वही तुम है। सिर्फ इस भेद बुद्धि को मिटाने के लिए बीच में जो साधना का क्रम है, सेवा का क्रम है, निष्कामता का क्रम है, यह जीव और जीवत्व को नष्ट करने के लिए है। बाकी जो समाप्ति परिसमाप्ति होती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मैं नहीं, आप भी वही चेतन जीवात्मा है। सिर्फ विषय विकार के पड़े अंबर को मात्र ज्ञानमय गुरुओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, धर्मशास्त्रों के द्वारा दिए हुए उस ज्ञान के उस मैल को हटा दीजिए। आप वही हैं और यही पूछा था उन्होंने, उनके गुरुदेव ने वही उनको भी बताया था, और जो स्वयं थे वही उन्होंने स्वयं का बुद्धत्व कराया था। इसलिए मुझे भी गुरुदेव ने यही उपदेश दिया और यही प्राप्ति के बाद वह परम विश्रांति भी मिली है। अब चूंकि शरीर है तो शरीर के माध्यम से जो और कुछ होना है अलग विषय है, लेकिन मैं जो मुझे प्राप्त हुआ है, हाँ, ये दूसरी बात है कि इसके लिए निरंतर साधना करके चित्त शुद्धि के भी जो उपाय हैं यह कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब तप योग चित्त की शुद्धि का कारण बनता है। धर्म शास्त्रों में जितने भी उपाय दिए गए हैं, यज्ञ ज्ञान तप जो कुछ भी है, सब चित्त की शुद्धि के कारण बनते हैं। और वह सिर्फ बोध जो कराता है, अंतिम बोध, वह यही बोध कराता है कि तत्त्वमसितात तत्त्वमसितात तत्त्वमसितात, यही बोध कराता है। आखिरी बात, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा। आपको अभी जो ये अभियान, जो गौ माता के लिए आपने अभियान छेड़ा है, जो पूरे भारतवर्ष से आप अपील कर रहे हैं, मैं आपसे एक बार निवेदन करूँगा कि हमारे माध्यम से भी कई लोगों तक ये पहुँचेगा वीडियो, तो एक वो अपील कर दीजिए पूरे भारतवर्ष से। प्रथम आपको बताऊं, मेरा अभियान नहीं है, अभियान का मैं हूं। क्या बात, बहुत बढ़िया, सुंदर। क्योंकि गौ माता सबकी माता है और यह स्पष्ट बात है कि हम सभी लोग इस समय गौ माता पे होते हुए अत्याचार में द्रोणाचार्य भीष्म पितामह बन जा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहूँगा, हे सनातनियों, आप विदुर की स्थिति में आएं और अपना पहल करें। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई है, गौ माता प्रतिदिन इतनी रूपों में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रही है, काटी जा रही हैं। परंपरा ये निरंतर हम सबको सनातनियों के घर से बाहर निकाली जा रही हैं। गौ माता बाहर जा रही है, आपका धर्म बाहर जा रहा है। इसको बचाने के लिए बहुत से उपाय किए गए, कोई भी उपाय कारगर नहीं। और गोरक्षा, ऐसे ऐसे संत इस काम में लगे हैं जिनके पास 50,000, 40,000, 30,000, 1 लाख गौ माता रक्षित है, गौ माता सेवित हैं। लेकिन उन संतों की परम वेदना पीड़ा यही आई कि जब तक केंद्रीय कानून नहीं बनेगा, जब तक भारत सरकार के द्वारा गौ माता को एक राष्ट्रीय सम्मानित पद नहीं मिल जाएगा, तब तक, जब तक गौ मंत्रालय नहीं बन जाएगा, तब तक, जब तक उनकी सुरक्षा और सेवा सुरक्षा और सम्मान का यथोचित व्यवस्था नहीं हो जाएगा, तब तक वास्तविक रूप से गौ माता रक्षित नहीं हो सकती है। इसके लिए सभी संतों के द्वारा, भारत के सभी सनातनियों के द्वारा पहल हुआ है और आज भारत भर में एक विषय रखा गया है। उस विषय ने इतने कम समय में इतना अच्छा लिया है कि 27 अप्रैल को प्रथम गौ सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल जी से, संबंधित राज्य के मुखिया जी से यह आह्वान और प्रार्थना पत्र देना है कि हमारी गौ माता को बचा ले, हमारी ये 4 मांगों को पूरी कर दें। क्योंकि गौ माता की नहीं, राष्ट्र की रक्षा का बात है, गौ माता का तो एक बहाना है। इसलिए सभी सनातनियों से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि सभी लोग गौ सम्मान आह्वान अभियान में होने वाले 27 अप्रैल के दिन अपने हस्ताक्षर करके और सभी लोग पूरे भारत के हर तहसील से यह एक आवाज़ उठाएं, एक कर्तव्य का निर्वहन करें, जिससे हम सब लोग हिंदू राष्ट्र और सनातनी होने का जो गौरव महसूस करते हैं वह पूरा हो सके और गौ माता सुरक्षित हो सके। इसलिए सभी लोग गौ सम्मान आह्वान अभियान से जुड़ें और अपने अपने तहसीलों में जा करके प्रार्थना पत्र उस दिन दें, ताकि गौ माता संपूर्ण रूप से सुरक्षित हो सके। अगर यह प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी काम नहीं बनता है, अर्थात गौ माता को इस स्थिति में नहीं रखा जाता है जो मांग की जा रही है, तो पुनः 3 महीने बाद 27 जुलाई को यही प्रार्थना पत्र कलेक्टर स्तर पर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री जी से पुनः प्रार्थना की जाएगी। अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो फिर 27 अक्टूबर को
चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भेजा जाएगा और फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो दिल्ली में चल करके हम सब लोग बैठेंगे, सरकार को मनाएंगे, कैसे भी करके मनाएंगे, लेकिन मनाएंगे। पर इसमें मैं तो आ चुका हूं, आप भी आगे आएं और अपने सनातनी होने का सबूत पेश करें, अपने हिंदू होने का गौरव महसूस करें और तब जाकर के गौ माता के प्रति अपने हम सब के ऊपर जो भारत में गौ हत्या का कलंक लग चुका है, गौ सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से गौ माता को वह राष्ट्र माता का सम्मान, राजमाता, राष्ट्र धरोहर के रूप में स्थापित करके हम सब लोग अपने कर्तव्य से, ये अपराध से मुक्त हो पा सकते हैं। मैं तो मुक्त होना चाहता हूं, मैं गौ हत्यारा हूं, मैं अपने गौ हत्या का पाप इस रूप में प्रायश्चित करना चाहता हूं। क्या आप भी करेंगे? और आप सब लोगों से चाहता हूं कि सभी लोग करें, तभी हम सब लोग, नहीं तो अन्यथा गौ माता की झूठी ढोंग रचने वाले हम नहीं बनना चाहते हैं। और जो लोग गौ माता की झूठी ढोंग रचना चाहते हैं उनको मैं देखना भी पसंद नहीं करता हूं। और ऐसी गौ माता जय हो और गौ माता पर अत्याचार होते रहे, ऐसी मैं दृष्टि से भी देखने वाला नहीं हूं। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग अपने स्तर पर, सभी अपने अपने राज्यों में, अपने अपने तहसीलों में, अपने अपने जिलों में जाकर के लगे और तब जाकर के गौ माता रक्षित हो जाएगी, आपकी आवाज़ उठेगी, सरकार सुनेगी और निश्चित सुनेगी, यह अभियान संपूर्ण रूप से सफल होगा। गुरुजी, मैं भी यही प्रयास करूंगा कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे, ये जागृति, जन जागृति लोगों के अंदर आए और जो आज दुर्दशा हमारी गौ माता की है उससे बेहतर स्थिति में हम जाएं। आज सड़कों के आसपास थैली खाने पर मजबूर है गौ माता, वो स्थितियां, परिस्थितियां बदलें। और आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि लोगों तक हमारा छोटा सा प्रयास और ये बात लोगों तक पहुँच पाए, तो उसके लिए आप आशीर्वाद दें बस।